नदी यहाँ पर पार्ट 6 है हमारा। नदी यहाँ पे ध्यान दीजिए। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वो पाती है। ठीक है, यहाँ नदी की विशेषता बताई गई है कि पहाड़ों से जब नदी निकलती है, हाँ, जब पहाड़ों से नदी निकल कर आती है तो वह मुड़ जाती है। ठीक, और जिस तरफ उसे मैदान मिलता वह उधर ही मुड़ जाती है। और मुड़ने के बाद जैसे ही नदी खुला मैदान प्राप्त करती है तो वह उस खुले मैदान में चलते ही जाती है। ठीक है ना, लगातार चलने के कारण फिर नदी सागर को प्राप्त करती है। ठीक है, आप देखिएगा कि पानी की धारा, हाँ, धारा जो है, पानी का धारा जो है बहते जाती है। अगर उसके बीच में अगर कुछ रुकावट आती है तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, लेकिन वो बहना रुकता नहीं है। उसका पानी का बहना उसका रुकता नहीं है। आप देखे होंगे नदी को बहते हुए, और नदी की प्रवाह जो है वो बहती रहती है, और अचानक चट्टान भी बीच में आ जाता है तो भी वो नदी का बहना रुकता नहीं है। ठीक है, वो बहते ही जाती है। और जब वो बहते 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 जब उसको खुला मैदान मिलता है नदी को, तो उस खुले मैदान में भी वो पूरे आराम से, पूरे फैल से वो बहती है, और अंत में बहते बहते वो सागर को प्राप्त करती है। अंत में बहते बहते है सागर में वो मिल जाती है। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती धानी। ठीक है, नदी क्या है कि जब वो सागर में मिल जाती है, लगातार चलने के कारण नदी को लंबी रास्ता जब मिलती है तो वो हमें क्या प्रदान करती है? पानी। पानी नदी के जल से हमें पानी मिलता है, और वही नदी जो है वो खेतों को क्या करती है? सींचती है, और हमें भरपूर मात्रा में वो फसल प्राप्त होता है। ठीक है, अगर नदी के किनारे खेत है तो खेत में पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नदी से ही खेतों को पानी मिल जाती है, और खेतों को जब पानी मिलती है तो फसल बहुत अच्छी होती है, धानी होती है। धानी मतलब हरे भरे खेत। ठीक है, फसल अच्छे होते हैं और हम लोगों को फसल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जो नदी के किनारे जो खेत होते हैं वो ज्यादा हरे भरे होते हैं, क्योंकि हमेशा उनको पानी मिलता ही रहता है। ठीक है, तो नदी क्या है कि मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। ठीक है, जब उसको लंबी राह मिलती है वो बहते जाती है, और आसपास जितने भी खेत होते हैं वो नदी के पानी से सींचते हैं। हाँ, सींचते हैं, और सींचने के कारण जो है फसल जो है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। ठीक है, क्या है कि नदी जो है वो सीधे चलती है, हाँ, सीधे चलते चलते कहीं कहीं वो टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, नदी जो भी है, जिस जगह वो चलती है, चलते चलते सीधी दिखाई देती है तो कभी किसी जगह वो टेढ़ी मेढ़ी भी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा क्यों होता है? मतलब मान लीजिए कि जैसा नदी को रास्ता मिलता है वो चलते जाती है। अगर उसको टेढ़ा रास्ता मिलेगा तो टेढ़ा चलेगी। ठीक है, वह उसी तरफ अपने अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। अगर आपको सीधा उसको रास्ता मिला तो वो सीधा चलेगी, अगर उसको टेढ़ा रास्ता मिला है तो वो टेढ़ी चलेगी। हाँ, नदी जो है अपने आप को जिधर चाहती है उधर वो ढाल लेती है। अगर टेढ़े मेढ़े रास्ता है तो टेढ़ी मेढ़े नदी दिखाई देती है। अगर नदी को सीधा रास्ता व मैदान मिलता है तो वह हमें सीधा चलती दिखाई देती है। तो नदी जो है वो लगातार लहर उठाती चलती रहती है, वह कभी थकती नहीं है। ठीक है ना, नदी जो है थकती नहीं है, हमेशा वो चलते ही जाती है। कहीं करारों में चिपटी मैदानों में आती है, खेल खेलती लुक्का छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। ठीक है,
कहीं तो हमें नदी करारों में छिपती हुई दिखाई देती है और दरारों से निकलकर मैदानों में लुका छुपी खेल खेलती हुई दिखाई देती है। हाँ, कवि ने यहाँ क्या किया है, मानवीकरण किया है। मानवीकरण जो है कवि का कहना है ये लुका छिपी, लुका छिपी जो है खेल खेलती है नदी। कहीं कहीं देखोगे कि मैदानों में बह रही है और अचानक आपको नदी दिखेगी ही नहीं। हाँ, अचानक वो कहीं करारों में छिप जाती है तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हम लोगों के साथ लुका छिपी खेल खेल रही है। यहाँ मानवीकरण कवि किए हैं और यहाँ पर नदी लुका छिपी का खेल खेलती हुई दिखाई देती है। जैसे आप लोग जो है लुका छिपी खेलते हैं, हाँ, वैसे ही नदी यहाँ खेल खेलती है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है और अंदर ही अंदर चलते रहती है। करारों में छिपती है मतलब कि कहीं दरार में वो छिप जाती है चलते चलते, और वहीं वो बहते रहती है लेकिन आपको वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को लगता है कि नदी जो है वो लुका छिपी खेल रही है। जिस तरह से आप लोग लुका छिपी खेलते हैं, हाँ, छुप जाते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं, फिर ढूंढना पड़ता है आपको। तो नदी को हम लोग ढूंढते नहीं है, नदी वो छुप जाती है, फिर अचानक बहुत दूर के बाद वो दिखती है बहती हुई। ठीक है, तो इस तरह से नदी जो है वो लुका छुपी छुप जाती है, तो मानो ऐसा लगता है कि लुका छुपी खेल रही है। नेक्स्ट पेज। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थककर सुस्ताई। ठीक है, नदी जब भी निकलती है पर्वत से तो उसकी धारा जो है वो बहुत तेज होती है। ठीक है ना, धारा उसकी बहुत तेज होती है और जैसे ही वो मैदानों भागों में आती है तो उसकी लहरें जो है वो धीमी धीमी गति से चलने लगती है। तो यहाँ कवि को लगता है कि जैसे आदमी जो है काम करते करते थक जाता है तो सुस्ताने लगता है, उसी तरह नदी भी क्या है कि जब पहाड़ों से जब निकलती है तो उसकी गति बहुत तेज होती है और जब वो मैदान में आती है, समतल भूमि पर जब आती है तो वो धीरे धीरे बहती है। तो ऐसा लगता है कि नदी जो है वो थक गई है और वो सुस्ता रही है। हाँ, उसी तरह कवि को नदी की चाल लगती है। हाँ, जिस तरह से व्यक्ति जब थक जाते हैं तो सुस्ताते हैं, उसी तरह नदी जो है मैदानी भागों में जब बहती है पहाड़ों से निकलकर, तब लगता है कि नदी की चाल जब धीमी रहती है तब कवि को लगता है नदी जो है वो थक गई है, सुस्ता रही है। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। ठीक है, नदी क्या करती है, सभी को अपना पानी बिखराती जाती है। हाँ, पानी बांटते हुए जाती है, हरियाली भी फैलाती है। हाँ, इन्हीं नदियों के कारण हमें चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। चाहे जितना भी पानी हम लोग नदी से ले लेते हैं, नदी बुरा कभी नहीं मानती है। नदी के कारण ही आप कभी जब ट्रेन से सफर करते होंगे, किए भी होंगे, तो आप देखे होंगे कि किनारे किनारे जो है हरियाली छाई रहती है, बहुत दूर से नदी आपको दिखाई देती है और नदी के किनारे किनारे जो खेत दिखाई देते हैं, हरे भरे खेत, तो वो हरे भरे खेत दिखाई देने का कारण कौन है, नदी है, क्योंकि नदी से ही उस खेत को पानी मिलता रहता है। नदी जो है अपने पानी से खेतों को सींचती है, इसीलिए चारों तरफ हम लोग को हरियाली हरियाली दिखाई देती है। ठीक है, और नदी से हम लोग जितना भी पानी ले लेते हैं, कभी भी नदी जो है वो बुरा नहीं मानती है। ठीक है, किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलते ही, एक दीप सी जगर मगर सदा रहेगी जलते ही। ठीक है, और ये क्या है कि किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि ये कब आई। हाँ, नदी जो है कब आती है, कब कब वो बहना शुरू करती है, ये किसी को भी नहीं पता है। ठीक है ना, किसी को पता है आई कब, मगर रहेगी चलते ही, एक दीप सी जगर मगर सदा रहेगी जलते ही। किसी को नहीं पता है कि नदी कैसे और कब आई। हाँ, लेकिन ये नदी हमेशा चलते ही रहती है। हाँ, और एक दीप के समान जिस प्रकार दिया अपने आप जलता रहता है और दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार एक दिए के समान सदा जलते ही रहती है नदी।
हाँ, एक दिए के समान जो है नदी जो है हमेशा चलते ही रहती है, अर्थात नदी अपने पानी सभी को प्रदान करती है। ठीक है, जिस प्रकार एक दिया जलकर लोगों को रोशनी देता है, उसी प्रकार नदी भी एक दिए के समान है और वो भी सभी को पानी देती रहती है। जिस प्रकार से दिया जो है सबको रोशनी प्रदान करती है, उसी तरह नदी भी अपने पानी को सभी लोगों को प्रदान करती है। ठीक है, तो दिया से, यहाँ नदी की तुलना दिया से किया गया है कि जिस प्रकार से दिया जो है वो लोगों को रोशनी प्रदान करती है, जलते रहती है, उसी प्रकार नदी भी जो है अपने पानी सभी लोगों को देते रहती है। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। ठीक है, अंत में क्या होता है कि नदी कहाँ मिलती है? सागर में। और जैसे ही वो सागर में मिलती है तो वो सागर का रूप धारण कर लेती है और नदी सागर की तरफ दिखाई देने लगती है। नदी दिन रात चलती रहती है, हाँ, और सागर में मिलने के लिए दिन रात वो चलते रहती है सागर में मिलने के लिए। ठीक, जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो चलते ही रहती है, जब तक चलते रहती है जब तक उसको सागर नहीं मिल जाता है, और अंत में वो सागर में मिलती है और सागर में मिलने के कारण वो फिर दिखाई नहीं देती है। कभी आप लोग घूमने गए होंगे इलाहाबाद, जिसको अभी प्रयाग के नाम से हम लोग जान रहे हैं, आप गए होंगे कभी, वहां 3 नदियों का संगम होता है। हाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 नदियों का संगम वहां होता है। बहुत लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो वहां नदी के पानी से, नदी का पानी जो का रंग जो है वो अलग अलग आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो वहां जब वो मिलती है नदी, इलाहाबाद में जाके गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियों का वहां संगम होता है, तो वहां जब वो मिलती है तो वहां लोग जो है बहुत देखने जाते हैं। क्या है आराध्या वर्मा, बोलिए, अनम्यूट करो। बोलो सृष्टि, क्या बोल रही थी? अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो। सृष्टि क्या बोल रही थी? अनम्यूट कीजिए। मैम संगम मतलब क्या? संगम, मिलन। ठीक है, संगम मतलब मिलन, नदियों का, तीनों नदियों का मिलन होता है, संगम होता है। ठीक है ना, आप कभी जाएंगे घूमने तो वहाँ, मतलब क्या बोल रहे हो? 1 मिनट, एक साथ नहीं बोलो। मैम करारो मतलब, हाँ, बता रही हूँ, रुको। करारो मतलब दरारो। हाँ, जिस तरह से ना आप देखे होंगे कि जो आपका पेड़ है, ठीक है, पेड़ के नीचे जो होता है एक, हाँ, वहां पे जो कीड़े मकोड़े जो है, सांप बिच्छू जो छिप जाते हैं, ठीक है, तो वो दरारो हम लोग उसको बोलते हैं। दरार मतलब छिप जाना। ठीक है ना, ठीक है। धानी मतलब हरी भरी। कोनो, कोना जिसको हम लोग बोलते हैं, दरारो और करारो जो हुआ वो कोना हुआ। कहीं कोना में जाके लुका छुपी हम लोग खेलते हैं, खेलते हो ना तुम लोग, छुप जाते हैं, तो उसी तरह नदी भी जो है वो भी कहीं छिप जाती, कहीं कोनों में जाके छिप जाती है और वहां वो बहते रहती है और हम लोग को दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना, ये कहने का अर्थ है कवि का। ठीक है, तो कवि यहाँ जो है नदी के महत्व को बताया है और नदी के चाल को बताया है। ठीक है, कि नदी जो है, नदी की चाल जो है वो कैसी होती है, कभी सीधी होती है तो कभी टेढ़ी होती है, कभी वो करारों में छिप जाती है, मतलब कोनों में जाके छिप जाती है और हम लोग को दिखाई नहीं देती है। ठीक, अक्षिता बोलो, अनम्यूट करो। यस मैम। मैम 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 इलाहाबाद में, मैम प्रयागराज में ना मैम 3 नदी मिलती है ना? हाँ, 3 नदियों का वहां संगम होता है, 3 नदी मिलती है इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, आप वहां जाइएगा तो आपको देखने के लिए भी मिलेगा, उस नदी का कलर यस अलग, पानी मैम। का रंग अलग अलग है, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सी नदी कौन है।
ठीक है ना? बोलिए यस मैम। आराध्या वर्मा। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, बोलो। मैम मैं एक बार गई हूँ। देखी हो वहाँ, क्योंकि वहाँ यस अंदर मैम मैम हम भी गए हैं। यस मैम यस मैम मैम मैं बोल यस रही मैम मैं भी गई हूँ। बोट से वहाँ जाना रहता है, नाव से लोग जाते हैं और वहाँ पे वो संगम देखने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है ना? मैम सुस्ताई क्या होता है? मैम सुस्ताई का तो ये नदी नदी यहाँ पर के द्वारा जो है कवि जो है वो नदी के बारे में बताए हैं कि नदी की धारा की प्रवाह जो है वो नदी कैसे चलती है। नदी जब चट्टानों से निकलती है, आप देखे होंगे कि गंगा नदी जब है निकलती है पहाड़ों से और उसके बाद जो वो समतल भूमि पे आती है तो उसकी चाल जो है वो धीमी हो जाती है, ठीक है ना? चाल धीमी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे कवि ने कहा है कि जब नदी की चाल समतल भूमि में धीमी हो गई है तो नदी को लग रहा है कि मानो नदी जो है वो थककर सुस्ता रही है, ठीक है ना? ये कवि को लग रहा है, ठीक है? तो ये नदी ने यहाँ मानवीकरण किया है, कवि ने यहाँ नदी का मानवीकरण किया है, ठीक है?